फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 11 मार्च 2022 मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती जो यूनि वाली शिफ्ट की एग्ज़ाम हो चुकी है और इन भैया के सबसे हाईएस्ट नंबर आए। क्या नाम आपका? रमेश धनगर। रमेश धनगर। कहाँ से आते हो आप? मैं मंदसौर जिले के एक संजीव छोटा सा कस्बा है उसके पास गांव मेरा छायन। अच्छा, छायन गाँव से। यस। आपके कितने नंबर आए? मेरे 114 नंबर आए। 114 नंबर। कौन सी कैटेगरी आप? ओबीसी। ओबीसी से। आप बता सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? इसमें जैसे कुछ एक क्वेश्चन जो है ना वो सिद्धांत से, जैसे एक अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत से 2 क्वेश्चन थे। एक कोलबर्ग के सिद्धांत से था, नैतिक विकास का सिद्धांत है ना उससे था। इसके अलावा ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आपकी समझ के ऊपर बेस्ड हैं, मतलब आप है ना उसको किसी किताब से पढ़ के जाओगे तो शायद ही कम कर पाओगे। अच्छा। उसके उसके अलावा ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे पेडागोजी के आ रहे, और मतलब सारे क्वेश्चन याद रखना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो ये जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे याद है। अगर मैथ्स की बात की जाए तो उसमें ना अभी लैंग्वेज भाषा हिंदी स्टेप बाय स्टेप में पूछता जाऊँगा आपको। यस यस है ना, पेपर था सर। लैंग्वेज भाषा हिंदी भाषा में क्या पूछा गया? हिंदी भाषा में जैसे जो नॉर्मली सबके आ ही रहा है पैराग्राफ है ना, उसमें से एक जैसे एक पर्यायवाची पूछा था। एक का पर्यायवाची विलोम शब्द से विलोम नहीं था, विलोम शब्द एक भी नहीं था, और ना ही कोई संधि समास वगैरह इससे कोई क्वेश्चन नहीं था। मतलब उसको पढ़ के आपको उसमें से क्वेश्चन के आंसर करने हैं। थोड़ा सा इधर और एक क्वेश्चन ये था कि मतलब ये जो पोएम दी थी उस पोएम के मतलब किसने लिखी है वो, तो वो तो किसी को पता ही नहीं किसने लिखी है ना। तो मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि वो लाइन अब लिटरेचर इतना बड़ा है, अब किस किस को पढ़ें, तो वो कहाँ से थी ऐसा पता नहीं। बाकी उसमें तो हमें पता नहीं था, तो उसको छोड़ ही दिया मैंने। संधि का अलंकार, संधि और अलंकार वगैरह से कुछ भी क्वेश्चन वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन पूछा गया? वर्णमाला से भी कभी कभी तेरी को क्वेश्चन पूछा गया? कभी नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। और गद्यांश पद्यांश जो बड़े टफ नहीं है, 10-12 लाइन में आ रहे हैं? नहीं बहुत बड़े 10-12 क्या और ज़्यादा है, बहुत बड़े। इंग्लिश में तो मतलब है ना आपके पास इतना टाइम नहीं बचता है। हिंदी की बात करो अभी। हाँ, हिंदी में भी मतलब बड़ी हैं, छोटे नहीं है। कोई ऐसा बता दो कि हाँ आपको गद्यांश याद आ रहा हो, रिमेम्बर आ रहा हो आपको? अभी हिंदी में तो एक हिंदी वाला मुझे प्रॉपर अभी याद नहीं है। इंग्लिश वाला भले याद है। इंग्लिश में एक अच्छा है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। बात करते हैं इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया? इंग्लिश में एक तो जैसे आपको कैटेगरी पहचाननी होती है कि वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से लिया गया है क्वेश्चन, तो उसमें आपको बताना रहता है या तो वो एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, नाउन है। ज़्यादातर तो क्वेश्चन ये थे कि नाउन या प्रोनाउन और एडवर्ब। अच्छा, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं था। उसके अलावा है ना कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जैसे एक प्रीपोजिशन का था और टेंस का भी था, मतलब उसको फिल इन द ब्लैंक्स में दिया था, उसको आपको शूट करना था कि कौन सा ऑप्शन वहाँ पे शूट होगा। अच्छा, बिल्कुल सही है। अब बात का इसमें और ये जैसे कि आपके इंग्लिश में कोई टफ ये तो नहीं आई अनसीन पेसेस वगैरह? नहीं, हाँ वो भी टफ था। मतलब लैंग्वेज टफ तो नहीं थी जैसे कि किसी का? लैंग्वेज टफ थी, पोएम की थी। उसको है ना आप उसको पोएम किस पे पूछा गया आपके? वो तो है ना उसको मतलब जैसे लेट मी डू ऐसे करके था कि मुझे करने दीजिए, और उसमें बहुत सारी बच्चों के आधारित था, मतलब के बच्चों पर थोड़ी उसकी लेवल थोड़ी मतलब उसकी लैंग्वेज ना थोड़ी उच्च भाषा थी। अच्छा, उच्च भाषा। उसको मतलब समझ नहीं पाते हर कोई। अगर आपकी अच्छी तैयारी या फिर लैंग्वेज या भाषा पे आपकी अच्छी पकड़ है तभी आप उसको सोल्व कर पाओगे। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स। थोड़ा इसको बंद कर दो आप सर, 1 मिनट काट दो। और इसका मैथमेटिक्स में किस प्रकार क्वेश्चन? मैथमेटिक्स में से जैसे एक रेशो से था, एज वगैरह से क्वेश्चन नहीं था आज। और रेशो से मतलब 3-4 क्वेश्चन थे। जैसे जो ट्रिग्नोमेट्री उसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चन रहता ना, तो जैसे कोणों का मतलब माप दे दिया जाता है, और उन मतलब है ना जैसे एक था शायद 85 और 15, तो मतलब उसके उन कोणों का मतलब रेशियो क्या होगा, उनको आप बस काटना था। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, वो इजी था। मैथ से इजी है, मैथ कर सकते हैं। अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, अनुपात के थे ना, बोल रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन थे। विकास समीकरण से सुबह मॉर्निंग क्वेश्चन पूछा गया, तो अभी पूछा? नहीं ऐसा नहीं था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई नहीं पूछा गया? अल्फा बीटा? नहीं ऐसा नहीं पूछा। सुबह मॉर्निंग पूछेगा द्विघात समीकरण से अभी नहीं। और इससे और रेखागणित से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? रेखागणित के ये जैसे मतलब है ना कुछ जो ओनली भाषा के ऊपर बेस्ड रहता है। चतुर्भुज परिभाषा में हाँ, मतलब वो त्रिभुज से था। हाँ, त्रिभुज, ट्रायंगल वगैरह, ट्रेपेजियम वगैरह से क्वेश्चन पूछा है। और क्षेत्रफल से एरिया, व्रत वगैरह से कोई क्वेश्चन बना? व्रत का एक क्वेश्चन था। क्या था उसमें? मतलब है ना एक जैसे एक आयत है, एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की उन्होंने जैसे आयत की उन्होंने क्या बता रखा था कि जैसे एक आयत है उसका क्षेत्रफल, और एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज को उसमें फिट करना है। अच्छा, त्रिभुज को उसको उसमें फिट करना था, तो मतलब उसका एरिया क्या होगा फिर। और ऐसा उन्होंने संख्या कुछ नहीं दी थी, बस आपको है ना उसको फॉर्मूला से करना था। त्रिभुज के अंतर्गत का क्षेत्रफल बताइए या त्रिभुज के? नहीं ऐसा नहीं था, मेरी बात सुनो। वो क्वेश्चन ऐसे था कि जैसे एक आयत होता है ना, थोड़ा सा आयत में क्या होता है कि जैसे अगर एक किसी त्रिभुज को हम आयत में बिठाएं ना, तो 3 बैठ सकते हैं ना। बिल्कुल। तो मतलब उसका मैंने सॉल्यूशन, अब वो सही है गलत मुझे पता नहीं, पर उसका जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है
1/2 इंटू नहीं हाँ, त्रिभुज का नहीं, आयत का क्षेत्रफल होता है, लंबाई 19 चौड़ाई, हाँ, तो LB उसके बटे में 3 कर देंगे तो उसका रेशियो आ जाएगा। अब बात करते हैं इसमें वो व्रत क्षेत्र अपने गोले वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछाएगा? नहीं, गोले से नहीं, गोले से नहीं। सिंपल क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन सारे सिंपल थे, बाकी गोले का नहीं था। इससे नहीं थे। गोले का अब हम बात करते हैं हम इसमें इन्वायरमेंट स्टडी, पर्यावरण अध्ययन से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे? इसमें ज़्यादा बोलते यार होता है इन्वायरमेंट स्टडी में से, मतलब इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे कि जीके जो है ना, जैसे एक क्वेश्चन ये था कि जो मतलब मैंने 2-3 एग्जाम दिए उसमें भी रिपीट हुआ है, कर्णम मल्लेश्वरी वाला, मतलब ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला, पहली महिला जो कर्णम मल्लेश्वरी, वो एनटीपीसी में भी रिपीट हुआ था, अभी भी आया वो। अच्छा। और इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? अच्छा, 2005। हाँ, ये था। हाँ, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप बढ़िया अच्छा है डिजास्टर मैनेजमेंट। मेरे को लग रहा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट या एनजीटी तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से क्वेश्चन आएगा, कभी पूछेगा आपको पर्यावरण अध्ययन से, क्योंकि पीएससी में पूछा गया है एनजीटी का एब्रीविएशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो है ना आपने कभी देखे ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं। और क्या क्वेश्चन, पहाड़ी वन आच्छादित क्षेत्र वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है? ऐसा क्वेश्चन तो राज्य का कितना क्षेत्रफल है वन से? नहीं, ऐसा नहीं। कोई जैसे हिमाचल अभी पूछा गया, हिमाचल प्रदेश में। हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि मतलब जैसे हिमालय क्षेत्र है तो वहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते, जैसे शंकुधारी, चौड़ी पत्ती वाले, ऐसे क्वेश्चन था। एक मिनट अब अब बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं अपने, जैसे कि 2.5 घंटे टाइम, आपका टाइम तो कम तो नहीं पड़ा? टाइम कम तो नहीं पड़ता है, पर बचता भी नहीं आपके पास कुछ। अच्छा, मतलब है ना, जैसे 5 मिनट बच जाते हैं आपके पास। हाँ। आप उसमें जितना कुछ कर सकते हो कर लो, बाद में फिर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने कौन सा अटेम्प्ट किया? फर्स्ट, अब उसमें तो है ना रेंडमली आ रहे हैं, ऐसा अच्छा, कुछ नहीं है। रेंडमली मतलब मिक्स आ रहा है, हाँ, मतलब पहला क्वेश्चन था मैथ्स का, और उसके बाद पैराग्राफ आ गया हिंदी का। आज ही हुआ है, नहीं तो पहले नहीं पूछा गया ऐसा यार। पहला क्वेश्चन मैथ्स का था, और फिर उसके बाद पैराग्राफ आ गया, फिर उसमें 3-4 क्वेश्चन आ गया। पहले जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उसमें नहीं पूछा गया ऐसा कि स्टेप बाय स्टेप चलते गए, तो वो हिंदी से इंग्लिश से ऐसे पूछा गया। पर आज के दिन में पैटर्न चेंज हो गया, मतलब मिक्स क्वेश्चन मिला के पूछ रहे सब। 150 क्वेश्चन मिक्स आए। हाँ, बाकी वैसे वो शायद वो गलती से हो गया होगा। पर वो क्या है कि पेडागोजी से रिलेटेड था, तो मैं उसका ऐसा अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ। पर जहाँ तक मुझे पता है कि वो मैथ्स का क्वेश्चन था। मैथ्स में पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे? हाँ, बहुत सारे, आधे, मतलब लगभग आधे, मतलब स्कोर कहीं कवर हो रहा, तो मैं पेडागोजी और मैं इन्वायरमेंट से ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चे अच्छे नंबर वहीं लेके आ रहे हैं। 10-12 नंबर का अंतर, एवरेज तो ये चल रहा है 80 से 100 के बीच में चल रहा है बच्चों का एवरेज। बस 100 से ऊपर निकलने वाले मैथ्स और ईवीएस और पेडागोजी में निकल के आ रहे हैं। पेडागोजी बस कॉन्सेप्चुअली आ रही है ना, फैक्चुअल आ रही है, जो आपने डीएड में पढ़ा होगा वो यार। आपका डीएड है कि बीएड है? डीएड। अच्छा, डीएड है आपका, बिल्कुल आपको कोई नहीं रोक रहा है वैसे 114 नंबर में। अब हो जाए तो। आप पढ़ाते भी हो क्या? नहीं। अच्छा, पढ़ाते नहीं हो। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या वैसे? मेरी 15/07/97। मतलब अभी आप 23-24 साल के रनिंग में चल रहे हो ना, बिल्कुल अच्छे नंबर लेके आए हैं, और आज का टॉप मेरे को यही मिले भैया। और आप बता दीजिए कि बच्चे किस प्रकार से तैयारी करें? बच्चों से तो इतने दिन में हालांकि कुछ होता नहीं, पर मतलब है ना, वो ये लोड नहीं लें कि हमने कुछ पढ़ा नहीं, ऐसा पेपर आ रहा, तो वो कर सकते हैं। पर उनको है क्या है कि थोड़ा मतलब शांत दिमाग से, उनको ठंडे दिमाग से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अच्छा। बाकी इतने टफ भी नहीं है। आप है ना, आप में अगर शिक्षक के गुण हैं तो उससे आप सोल्व कर सकते हैं। तो और उसमें पेडागोजी तो वही है जो डीएड में आपने अगर सही से डीएड की है तो आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। बिल्कुल सही से। अब भैया सुवाखेड़ा, ये सेंटर कनावटी मैनेजमेंट जो ज्ञानोदय मैनेजमेंट का कॉलेज है, यहाँ से एग्ज़ाम, वहाँ पर सावाखेड़ा थोड़ा सा 10 किलोमीटर आगे है, वहाँ से लाइव रिव्यू देने के लिए स्पेशल आए हैं। और इनके 114 नंबर हैं, और बहुत अच्छे नंबर हैं, इन्होंने लाइव रिव्यू दिया अच्छे से। आप भी कल आओ तो आराम से लाइव रिव्यू दे के जाओ। ऐसे बहुत सारे बच्चे इग्नोर करके निकलते हैं, मैं लाइव रिव्यू लेता हूँ, आपके लिए खड़ा हूँ ना सामने, तो लाइव रिव्यू दे के जाओ ना। आप नंबर नहीं बता पा रहे तो पेपर बता दो आप, पर बता तो जरूर दीजिए, मैं आपके लिए खड़ा रहता हूँ। और आप कम शब्दों में कुछ अच्छा बता दीजिए कि क्या बोलोगे, आपकी सोच बता दीजिए कि आपकी मेरी सोच ये है। मेरी सोच तो ये है कि मतलब ईमानदारी से मेहनत करें, और कभी मेहनत में कोई मक्कारी नहीं करते हैं। आपने टेस्ट पेपर लगाया था? हाँ, टेस्ट लगाया था। कितने नंबर आते थे? उसमें हाईएस्ट तो 118 आए थे। 118 आए थे। वो हाईएस्ट। फिर एवरेज में कितना था? एवरेज ही रहता, मतलब 110 से 118 के बीच में रहता है। टेस्ट भी सीरीज दे रहे हो ना, आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। और आप पीसी पे बैठकर, पर्सनल कंप्यूटर पर या लैपटॉप पे बैठकर टेस्ट सीरीज दीजिए। यूनी के मोबाइल में मोबाइल की प्रैक्टिस चल जाती है, और पीसी वगैरह से इनसे टेस्ट पेपर दो आप। और 2 घंटा ऐसे बैठो कि यार 2.5 घंटा ऐसे बैठो कि आप बिल्कुल एग्जाम हॉल में बैठे हो, ऐसे फ्रस्ट्रेशन तनाव नाम में पेपर मत दो आप। टेस्ट पेपर वो पूरा नॉलेज लेकर रिकॉल, आप जितने भी, आप कम समय बचाए, आज कितने 11 हो गए, 6 और 12 13-14 दिन और पड़े हैं, 6 और ये 9 दिन
कितने 15 दिनों पढ़े हैं, तो आप जितना भी हो रिवीजन करते रहो, बार बार रिवीजन करो उस चीज़ को। रिवीजन करने से आपको रिकॉल होता जाएगा, नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और वीडियो एनालिसिस देखो सबके, मैं ले रहा हूँ यहाँ से भी देखो, जितने भी एनालिसिस सेंटर से ले रहे हैं उन सब के वीडियो देखो, आपको कुछ न कुछ तो फ़ायदा मिलेगा उसमें। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट स्टडी कीजिए। सही बोल रहे नहीं बोल रहा आप? और क्या बोलोगे आप? और तो ये एक और ये चीज़, जैसे किसी ने अभी मतलब एग्ज़ाम नहीं दी, हाँ। अब वहाँ पे मुझे एक चीज़ फेस करने को ये मिली कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो ब्राइटनेस है ना बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब कभी कभी तो आपको आंखें ऐसे करना पड़ रहा है। हाँ। तो इसकी प्रैक्टिस अगर घर पे कर लेना तो उसका अच्छा रहेगा। बोल रहे हो, बिल्कुल। इसीलिए मैंने अभी पीसी का जिक्र किया है, पर्सनल कंप्यूटर का और लैपटॉप का, क्योंकि आप एक एग्जाम हॉल में बैठे हो और किसी की टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। अभी थोड़ा सा कम समय बचा, रिकॉल करते जाओ। पेडागोजी चाइल्ड 10 दिन बचे हैं तो वो ले सकता है। हाँ, ले सकता है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को अच्छे कवर करो, ईवीएस को भी कर सकते हो, पर ईवीएस में 15 नंबर ऐसे मिल जाएगा, अच्छे से नंबर मिल जाएगा, 15 नंबर का बस रहेगा। ईवीएस और पेडागोजी में लड़ाई है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सीडीबी जो है उसमें और ईवीएस में ही लड़ाई है आपकी। उसमें अच्छे नंबर वाले तो आपके 100 ऊपर पार आराम से पहुंच रहे हो बच्चे, आराम से। और आज राजस्थान के टॉप कर रहे थे, आज मध्य प्रदेश ने टॉप करके दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लाइव वीडियो दिया, बहुत सर थैंक यू सर। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड से कम शेयर करना। आपने देखा था रनिंग फिटनेस क्लब का? दिल को एक मिनट आइए, आपको कैसा अनुभव हुआ बता दीजिए रनिंग फिटनेस? हाँ, वो अनुभव तो बहुत शानदार है, क्योंकि ना हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे पेपर आ रहे हैं, और सर बहुत मेहनत करते हैं। कभी कभी तो इनको पसीना आता है, तो पसीना बिल्कुल पसीना आ जाता है यार, मैं खड़ा हो जाता, गला भी अभी खराब हो गया। मैं चिल्लाता हूँ यार, बच्चे लाइव शिक्षक जो शिक्षिका है, चलो छोटे बच्चे हो ना तो उनको बोलने में एकदम ये हो जाता है, पर मैं बोलता हूँ यार, इग्नोर करके निकल जाते हैं, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता वो कि यार मैं किसी के लिए पढ़ाते या फिजिकल करवाते आता हूँ। सही सही। आप इससे आपकी 5 तारीख से रिव्यू देखा अपना रनिंग फिटनेस क्लब नीमच का, आपको क्या फायदा मिला? मतलब मुझे एक तो ये है कि उसका पैटर्न समझ में आया, उसके अलावा जैसे नंबर से एक आइडिया लग जाता है कि हाँ कैसे पेपर आ रहे हैं, और वो मतलब कॉन्फिडेंस लो नहीं होता उससे। हाँ, आप उससे देखते तो आपको उसको बहुत सारे अनुमान लगते हैं कि हाँ पेपर इस टाइप से आ रहा है, तो बहुत सारी फ़ायदा है उससे। बिल्कुल सही। तो लगातार रोजाना रिव्यू देख रहे थे आप? हाँ बिल्कुल, डेली देखता था। थैंक यू सर। जब से एग्जाम स्टार्ट हुई तब से देखा। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। बिल्कुल हाँ सर, आप कर देना सब, है ना, बोल रहे तो कर देना यार, कर देना। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप सब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने से आपको जल्दी वीडियो मिल जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।